आप स्वयं परम शांति हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। कितने ही मन आ जाए, दुनिया आ जाए, आपका स्वभाव साइलेंस, निश्चिंतता है। अपने पे निष्ठा रखो बस। स्वयं में एक एरिया हमेशा निश्चिंत रहता है, हमेशा वही एरिया आप हो। चाहे कितना ही दुख हो, विपरीत परिस्थिति हो, मृत्यु क्यों न हो, एक एरिया फ्री रहता है, एनी टाइम एनीवेयर। वो एरिया ही आप मुक्त रहता है एनी टाइम। थोड़ा भी देखोगे तो, ध्यान दोगे तो मिल जाएगा। वो दुखी होता ही नहीं है, वो परेशान होता ही नहीं। एक एरिया हमेशा ऐसा रहता है। वो परम निश्चिंत है, परम निश्चिंत। तो ऐसा लगता है, अभी लगा कुछ ऐसा? बस यही तो आप हो। तो जैसे जो अभी लग रहा है ना, तो इस पल से ही अगला पल पैदा होगा। अभी जितनी शांति में जियोगे, निश्चिंतता में, अगला पल और निश्चिंत होगा, फिर और अगला पल, ऐसे वो बढ़ते जाता है। फिर अगला दिन भी वैसी होगा, अगला साल भी वैसी होगा। अभी जीना सीख लो इसमें, फिर हर पल सुंदर हो जाता है। और सीखना भी क्या है, वो तो आप ही हो ना। आपका होना ही निश्चिंतता है। आप कोई कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ना हो। आप निश्चिंतता हो, परम शांति हो और परम आनंद हो, सहज में। इसको सीखना भी नहीं है, कोई ध्यान व्यान नहीं करना इसके लिए। ऐसा है ही सदा से। जैसे आकाश है ना, कितना भी शोर होता है, आकाश डिस्टर्ब होता है क्या? तो आपकी आत्मा तो आकाश से भी सुप्रीम है, वो कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी? आप मान लेते हो मैं डिस्टर्ब हो गया, तब होते हो। हाँ, हाँ, वो अपने ही जाल में फंस जाते हो। ऐसे कैसे आपको कोई डिस्टर्ब कर देगा? ये छोटी मोटी नौकरी कैसे डिस्टर्ब कर देगी?
कुछ नहीं कर सकता डिस्टर्ब आपको। किसी चीज में दम नहीं है कि आपको डिस्टर्ब कर दे। आप या तो होना चाहते हो तब होते हो, या मान लेते हो कि मैं हो गया। अब धरती को देखो, धरती के ऊपर ही तो सारे मनुष्य काम कर रहे हैं क्या? धरती कितनी साइलेंट है, डिस्टर्ब होती है क्या? धरती माँ सबको सब दे रही है, खाना पीना रहना सब टोटल। कहीं पे भी डिस्टरबेंस लगता है धरती में? ऐसे ही धरती में तो चलो एक बार डिस्टरबेंस हो भी सकता है, कभी भूकंप आ जाता है आत्मा में कभी भूकंप आता ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आत्मा को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि ये सबकी एक आत्मा है। उनकी भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो आत्मा है वही आपकी आत्मा है। परम निश्चिंत। सुकून ही सुकून है वहां पे, अपने आप में। तो मस्त रहो और कुछ नहीं है। हाँ, बेफिक्र और मस्त। हाँ जी अपने आप में मस्त रहो, तृप्त रहो। एकदम संतुष्ट स्वयं में।
तो अपने में कैसा लगता है? अभी कैसा लग रहा है स्वयं? हाँ, एकदम शांत है ना? और हाँ, बस सही जगह हो। अपने में रहोगे ना तो सब अपने आप आ जाता है। भगवान भी आ जाता है, आपके होने में ही प्रकट हो जाता है। शांति भी आ जाती है, आनंद भी आ जाता है। अपने को छोड़े तो आपने गलत कमिटमेंट कर दिया, तब मन शुरू हो जाएगा। अपना आप तो एकदम बेफिक्र है, अलमस्त। हाँ, नेचर है ना, फुल मस्ती ही मस्ती है। वो इतना निश्चिंत है, परमात्मा मिले न मिले उसको मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद परमात्मा है। हाँ, आपका स्वयं स्वयं परमात्मा है, उसको परवाह ही नहीं कुछ मिले न मिले। कुछ समझ आए ना आए, कुछ दिखे ना दिखे, वो अपने आप में परिपूर्ण है ना, परिपूर्ण एकदम। नीड ही नहीं है जिसको किसी चीज की, कुछ चाहिए ही नहीं। क्या? कुछ चाहिए ही नहीं, वो मैं हूं। मन अशांत है, शांत हो जाए भी नहीं चाहिए। चंचल है, शांत हो जाए ऐसा भी नहीं चाहता मैं। रह, चंचल है चंचल रह, अशांत है अशांत रह, अपना क्या जाता है। हाँ, तब मन समझ जाता है मेरा मालिक आ गया। ये अब अपने गियर में नहीं आएगा, समझ जाता है मन, तो बोलता है अब आप ही कुछ हुक्म कर दो भगवान, ऐसा करके। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसका परिणाम है दुख। संसार चाहिए, आनंद चाहिए, भगवान चाहिए, कुछ भी चाहिए, शांति चाहिए, तो उसका परिणाम है परम दुख। हाँ। और जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो कभी कुछ चाहता ही नहीं है, ये सब ना आनंद वानंद शांति वांति उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, जी हुजूरी करते हैं। हाँ। चाहिए ही नहीं भैया। हाँ, मन बोलेगा नहीं ये तो ठीक है, थोड़ा ये समझ ले, फिर तेरी जिंदगी में शांति में। नहीं, समझना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है हमको।
न कुछ चाहिए न कुछ समझना है, यही समझना है। हाँ, तो कुछ नहीं चाहिए में रहो ना यार, क्या दिक्कत है, मस्त रहो। अरे भाई, भगवान जो है उसको कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो भगवान नहीं है, ठीक है। तो जब आप भी कुछ नहीं में जियोगे, कुछ नहीं चाहिए में, तो आप भी भगवान हो ना। तब वो मेच खा जाएगा ना। चाहिए ही नहीं। ध्यान नहीं लगता, मत ही लग बोलना, कभी मत लग बोलना। हाँ, बोल के देखो ना, खबरदार जो कभी लगा। हाँ हाँ, कभी नहीं लगना ध्यान को बोलना, लगा तो मारूंगा बोलना। मन को बोलना, बेटा तू अब शांत मत होना, नहीं तो मार खाएगा, अशांति रह तू, ऐसा बोल के देखो भला। अरे ट्राई मारो ना। हाँ, तो ऐसा जी के देखो यार। तब सुमिरन मेरा हरि करे, तब हरि आपका सुमिरन करेगा। आप तो पागल हो गए सुमिरन कर करके। उसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। सुमिरन मेरा हरि करे। हाँ कुछ चाहिए ही नहीं में जियो ना, हरि सुमिरन करेगा आपका। आजमा के देख लो। हाँ, सुमिरन मेरा हरि करे मस्तो। हाँ, मस्तो हो जा तू। तो मैं अपने यंग एज में ना, एक मेरे को बड़ा ऐसा साइलेंट था मैं ना, मेरे को एक न्यूट्रल जैसा था मैं, मेरे को आनंद नहीं आ रहा था। सुबह से शाम हो गई, हंसी मजाक भी किया तो भी नहीं आया। मेरा लॉफ्टर का वो था, शौक था। तो मैं बोला, आनंद तेरी किस्मत खराब है रे। मैं बोला, आनंद तेरी किस्मत खराब है, मत इच्छा। मैं बोला तो हाँ, तुरंत पीछे आ गया मालूम। क्यों आ रहा है? मैं बोला, भाग यहां से, ऐसे बोला, भाग यहां से मत आ। मैं बोला, तो ऐसा जीक देखो। कहीं भगवान को मत बोल देना ऐसे। हाँ, आपकी किस्मत खराब है प्रभु। हाँ, आप हमारे में नहीं आ रहे हो, प्रकट नहीं हो रहे हो, आपकी किस्मत खराब है भगवान। हाँ, वो भी पीछे आ जाएगा। तो सुमिरन मेरा हरि करे। हाँ, तो कैसे करेगा बताओ? चाहिए ही नहीं यार, खत्म करो बात। तो गरियाबंद में रहना है क्या अब? हाँ, देखो तुरंत आ गया चाहिए।
चाहिए ही नहीं मीन्स चाहिए ही नहीं। हाँ, सब अपनी टिकट कटाओ, वापस जाओ, हो गया ना। और क्या, अकोला ठीक है ना यार, क्या बुरा है। हाँ, कभी कभार ऐसा मस्ती में मिलने आ जाओ, डिमांड से नहीं, है ना, आनंद से, प्रेम से, कुछ चाहिए के कारण नहीं मिलने आना मेरे से। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मेरे जो सुनेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा जी। न मन की शांति, न सुख, न आनंद, इनलाइटनमेंट तो कभी नहीं मिलेगा, है नहीं। हाँ, ऐसा समझ के मेरे को सुन लो, अगर इच्छा हो तो, तब तो ठीक। हाँ, हम मिलने वाली दुनिया से छुड़ा देंगे, ये जो मिलने वाली दुनिया है ना, हम उससे छुड़ा देंगे। यही आपका भिखारीपना है, मांगते ही रहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, दरिद्रता है। कुछ चाहिए ही नहीं ना यार। अब जो जो रोल है वो अपना प्ले करते रहो, घर का जो रोल है, जो रोल आपको मिला है, आनंद से प्ले करो। तो जैसे आप किसी गुरु के पास जाते हो तो क्या सोच के जाते हो? ये मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, कुछ घटना घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप कैसे जाओगे? कुछ चाहिए ही नहीं, मिलने आए हैं बस, कोई चाहिए भाई नहीं। हाँ, अपनी शान में रहो ना यार, क्यों ऐसा अपन चाहिए भिखारी टाइप से जाए किसी से मिलने? अपनी शान में। और गुरु बोले ये समझ लो, वो अरे हमको समझना ही नहीं है बोलना। क्या बोलोगे? समझना ही नहीं है बोलना। अरे ये जान लो तब तुम्हारा कैवल्य होगा। अरे जानना ही नहीं है बोलना। प्रणाम कर लेना, लेकिन बोलना जानना नहीं है भैया, जानना ही नहीं है हमको, कुछ न समझना है। ऐसा जी के देखो भला।
तो ऐसा करेगा तो तेरे को भगवान का दर्शन कैसे हो? अरे देखना ही नहीं है भगवान। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं क्यों देखूं हरि को? हरि मेरा सुमिरन कर रहा है बोलना चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं। बैटरी खत्म, लगा धंधू। सुमिरन मेरा हरि करे यार, कहाँ लगा रखे। कुछ चाहिए ही नहीं। बहुत दुख उख आ जाए ना, तकलीफ आ जाए तो दुख को बोलना और बढ़ जा तू, है ना। मेरे को छोड़ के मत जाना बोलना दुख को। क्या होता है ना, वही खेल चल रहा है। अभी जो दुख है फिर सुख हो जाएगा, सुख फिर दुख हो जाएगा, दुख फिर सुख हो जाएगा, फिर दुख हो जाएगा, फिर नाटक चल रहा है यार। और क्या है, 30 साल 40 साल 60 साल देख लो अपना पास्ट, यही तो चल रहा है। और क्या चल रहा है? जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, बस वही रोटेशन चल रहा है। कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, फिर कभी अच्छा लग रहा है, फिर बुरा लग रहा है। तो बिल्कुल राजा जैसे रहो, कुछ चाहिए ही नहीं, जो लगना लगे, हमको तो कुछ चाहिए ही। So is that clear? Yes. Okay. असली तो वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए।
वही आत्मा का अधिकारी है। भिखारियों को नहीं मिलती आत्मा या परमात्मा, भिखारियों को भीख ही मिलता है। ये सब भीख है नहीं? पैसा कौड़ी इज्जत सम्मान ये सब भीख है, ये भिखारियों के लिए है। परमात्मा तो कुछ नहीं चाहिए वाले के पीछे पीछे घूमता रहता है, उसी का सुमिरन करता है। आजमा के देख लो। हाँ, और सो जाता है लात तान के। उसको क्या करना है ये सब? तो कुछ नहीं है वाला सो जाता है और जग जाता है। हाँ, इधर जागने का प्रयास करने वाला सोया ही रहता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ना, जागरण चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। हाँ, भूत हो गया है वो। हाँ, ये चाहिए वो चाहिए। अरे चाहिए वाले से कैसे मैच करेगा यार परमात्मा? कर ही नहीं सकता ना जी। हाँ, फिर नया नया बीमारी समाधि चाहिए, इनलाइटनमेंट चाहिए। इसको हुआ है तो हमको भी होगा, ऐसा ये बीमारी बीमारी है मालूम। रोग पे रोग है, सब रोग है ये। चाहिए यानी रोग। अब वो पागल बुटुर बुटुर सांस को ही देख रहा है, बस आती जाती सांस को देख रहा है। अरे ठीक है, शुरू में अवेयरनेस के लिए कोई नया बंदा है, ठीक है, लेकिन क्या पागल नहीं हो गया? सांस को देख रहे और कुछ नहीं मिला देखने को है? आती जाती सांस को देख रहे हो, अरे क्या और कुछ नहीं है जिंदगी में? और फिर सांस के बीच को भी देखना है। फिर आपको क्या बोलते हैं? सांस के बीच में जो गैप है उस पे भी नजर रखो, मर जाओ यानी एकदम से। तो क्यों देखते हो आप बार बार ऐसे सांस को? कुछ चाहिए तभी तो देख रहे हो क्या? और चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा। साफ साफ बात है, कभी नहीं मिलेगा। आजमा लो, चाहे करोड़ जन्म देखो सांस को, कभी नहीं मिलेगा। सांस देखो, शरीर देखो, मन देखो, मिलेगा ही नहीं। हमको कुछ देखना ही नहीं है। क्या क्या बोलो अच्छे से, दम लगा के। यस, हमको कुछ देखना ही नहीं है ना यार। पागल है क्या हम? ये क्यों देखें ये सब चीज को? हमारे लायक है क्या ये सब? सांस वांस शरीर हड्डी वड्डी लोग को देखते रहेंगे? हाँ, विचार को ही देखेंगे? हम इतने बेवकूफ हैं, अपने ही विचार को देखेंगे?
अरे पागल कुत्ता काटा है, विचार को देख रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं मिला यानी। आप विचार को देखते हो, विचार शांत हो जाए करके विचार को देखते हो आप, कभी शांत नहीं होगा। लिख के देता हूं, साइन कर देता हूं, सारे बुद्धों की तरफ से मैं साइन करके दे देता हूं, कोई ना नहीं बोल सकता मेरे को। क्योंकि आप विचार को देख ही इसलिए रहे हो कि भविष्य में आपके विचार शांत हों, धीरे धीरे स्पेस बढ़ेगा, कम होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, जब तक कुछ देखने की चाह है ना, तब तक गड़बड़ होता ही रहेगा। तो फार्मूला क्या है? कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं जानना है ना। आत्मज्ञान जान लो, ब्रह्म ज्ञान जान लो, स्वयं को जानना ही नहीं है, राइट। कुछ नहीं समझना है। क्या? कुछ समझना ही नहीं है, न कुछ देखना है, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। ये 3 सूत्र याद रखो। आप इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करो, खत्म हो जाएगी बात। फिर सुमिरन मेरा हरि कर। कहत कबीर कबीर, हाँ, हरि पाछे फिरे बोलते हैं ना कबीर, कहत कबीर कबीर। इस लाइन में जो जीता है ना, उसका सुमिरन हरि करता है। अरे देखना ही नहीं है कुछ। अगर देखने वाला ही सत्य है तो मैं क्यों देखूं फिर कुछ भी? सांस को भी क्यों देखूं, शरीर को भी क्यों देखूं, विचार को भी क्यों देखूं? देखने वाला सत्य है ना, सब एग्री है ना इसमें, तो फिर मैं क्यों देखूं सबको? जानने वाला ही सत्य है, जो कि मैं ही हूं। जानने वाला कौन है? जब जानने वाला ही सत्य है तो मैं फिर क्यों अदर चीज को जानूं? फिर मैं क्यों किसी भी चीज को जानूं जी? और आत्मा जब समझ के परे है, बुद्धि के परे है, तो मैं क्यों समझने की कोशिश करूं? समझना है ही नहीं। और जब आत्मा समय से भी परे है तो मैं क्यों होने की कोशिश करूं? कुछ होना ही नहीं है मेरे को। जो होना है वो मैं हूं, और जो देखना है मैं वही देख रहा हूं, और जो जानना है मैं वही तो जान रहा हूं। कि कुछ नहीं जानना है, यही जान रहा हूं। कुछ नहीं होना है और न कुछ समझना है। परम सत्य जो होते हैं ना, एक बार में खत्म कर देते मामला। अधूरे सत्य ज्यादा समय लेते। इतना जो भटकना पड़ता है ना, वो अधूरे सत्यों के कारण पड़ता है। परम सत्य तो तत्क्षण मुक्तिदायी होता है, तत्क्षण, क्षण से पहले। हाँ जी। तो कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए लास्ट में। पहले तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए से पहले सबको उड़ा दो,
सबकी गर्दन काट दो, जैसे शिव काटते हैं, मुंड माला पहन लेते हैं, सारी मान्यताओं की गर्दन काट देते हैं, सारी इच्छाओं की, कामनाओं की, और ऐसा मुंड माला पहन लेते हैं। तो कुछ नहीं चाहिए पहले तो, और कुछ नहीं चाहिए भी नहीं चाहिए लास्ट में, लास्ट बट लास्ट। और मस्त रहो, मस्ती में जियो यार, सेलिब्रेट करो। हाँ, एक एक मोमेंट को भरपूर जियो, बस भरपूर। तो इनफ फॉर एवर डन। तो ये रखो भैया, आपसे ये रिकॉर्डिंग भी बंद करो यार, अब बहुत हो गया लगता है। हाँ, को डाल देना, बंद कर देना, यूट्यूब में डालना। दर्द है ना ये भी एक, तो कितना डालते रहेंगे, सब तो डल गया, इतना कंटेंट है। ये बीमारी भी बंद करना है, मैं सब ऑन कर दूंगा जो वीडियो पेंडिंग है 30-40 आज ही, ये भी डाल देना ऑन करके, खत्म। कैमरा विवेक को दे देना आशीष, आज के बाद कोई मेरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, खत्म बात। हाँ, जिसको मिलना है लाइव आके मिले, फेस टू फेस मिलेंगे ना यार। हर चीज़ों को क्यों टेक्नोलॉजी में कितना करेंगे, बर्डन है ये भी।